Bismillahirrahmanirrahim. I'm here, Professor Itrat Karnan, with the BS students. BS स्टूडेंट को मैथमेटिक्स के खास तौर पे एक सब्जेक्ट बड़ा मुश्किल लगता है और वो है मैकेनिक्स। मैंने कहा स्टूडेंट की ये मसला ही हल करते हैं, खास तौर पे मैकेनिक्स क्यों के हो रही थी। मेरे बच्चे जो मैं शुरू करने लगा हूं चैप्टर नंबर 7 से शुरू करने लगा। हम 7 करेंगे, फिर 8 करेंगे, फिर 10 करेंगे, ताकि ये जो BS4 के स्टूडेंट्स हैं उनका ये मसला हल हो। बहरहाल लेट्स स्टार्ट हियर, बजाय इसके कि हम टाइम जाया करें, हम चैप्टर नंबर 7 की तरफ आते हैं। अच्छा, याद रखना मेरे बच्चे, चैप्टर नंबर 7 के अंदर पहले आपको डेफिनेशन करनी पड़ेगी किसकी भी, पोजीशन वेक्टर। कौन सा वेक्टर? पोजीशन वेक्टर। कोशिश आपने करनी है साथ साथ नोट करें, साथ साथ नोट करें, बड़ी अच्छी समझ आ जाएगी। ये देखिए, पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन ये है, a vector directed from origin to any point P is called position vector. होप सो मेरे बच्चे बात आपको समझ आ गई होगी कि अ वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन टू एनी पॉइंट। देखिए मेरी बात सुने, अ वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन टू एनी, ये देखिए मैं आपको छोटी सी बात ये समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर ये पी पॉइंट है, ये आपको पता है ओरिजिन है, वो वाला वेक्टर जो ओरिजिन से पी की तरफ डायरेक्टेड है उसको मेरे बच्चे पोजीशन, मतलब यहां पर पोजीशन वेक्टर कौन होगा? ओपी, और इसको डिनोट किससे करते हैं? आर से। होप सो मेरे बच्चे बात समझ आ गई होगी कि पोजीशन वेक्टर कैसे होता है? अ वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन टू एनी पॉइंट, ओरिजिन से किसी पॉइंट की तरफ। अच्छा, ओरिजिन से पी की तरफ, ओरिजिन से ए की तरफ तो ओ ए होगा, ओरिजिन से पी की तरफ तो ओ पी होगा, ओरिजिन से बी की तरफ तो ओ बी होगा। अच्छा बहरहाल जी, अब हमें ओ पी, अच्छा आपको पता है अगर मैं ओ के कोऑर्डिनेट समझ लूं 0 0 0 और पी के कोऑर्डिनेट समझ लूं एक्स वाई जी। अच्छा, हम लोग ये कह रहे हैं कि जो आपका आर है वो ओपी के बराबर है। ये बताएं मुझे, दो पॉइंट्स हो और एक वेक्टर बनाना हो तो आपको फार्मूला आता है? जिसको नहीं आता वो सुन ले, इसका मेरे बच्चे फार्मूला ये होता है, x2 मनफी x1 इंटू आई प्लस y2 मनफी y1 इंटू जी प्लस z2 मनफी z1 इंटू के। अच्छा, अब हम क्योंकि ओपी बना रहे हैं तो इसको समझेंगे x1 y1 z1, इसको समझेंगे x2 y2 z2। अच्छा, x2 मनफी x1, इसका मतलब है यहां पर आएगा x मनफी 0 इंटू आई प्लस y2 मनफी y1, इसका मतलब है ये बनेगा y मनफी 0 इंटू जे प्लस z2 मनफी z1, इसका मतलब है बनेगा ये z मनफी 0 इंटू के। अच्छा, इसका मतलब है इसको यूं भी लिखा जा सकता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। अच्छा, ये कौन है? ये पोजीशन वेक्टर। तो मेरे बच्चे आप लोगों ने ये चीज थोड़ा सा ख्याल कर लेनी है। मैं फिर बात को रिवाइज करता हूं, पोजीशन वेक्टर, अ वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन टू एनी पॉइंट पी इज कॉल्ड अ पोजीशन वेक्टर। अगर पी पॉइंट है एक्स वाई जी, ओ के 0 0 0, तो ओ पी पोजीशन वेक्टर होगा। पोजीशन वेक्टर को आर से डिनोट करते हैं, आर बराबर है ओ पी। दो पॉइंट्स और वेक्टर बनाने का फॉर्मूला क्या होता है? x2 मनफी x1 इंटू आई जमा y2 मनफी y1 इंटू जे जमा z2 मनफी z1 इंटू के। इधर पुट कर दिया, ये x मनफी 0 इंटू आई जमा y मनफी 0 इंटू जे जमा z मनफी 0 इंटू के, एक्स आई जमा वाई जे जमा z के। ये मेरे बच्चे आपका पोजीशन वेक्टर है। अच्छा, अब ये बताएं मुझे कि अगर r हमारा ये है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस सी के। अच्छा, अगर मैं इसका विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लेता हूँ, डी आर ओवर डी टी, मेरे बच्चे मैं क्या कर रहा हूं, इसका डेरिवेटिव ले रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी आर ओवर डी टी। इसका मतलब इधर भी डेरिवेटिव लूंगा, यहां पर बन जाएगा डी एक्स ओवर डी टी इंटू आई प्लस डी वाई ओवर डी टी इंटू जे प्लस डी जी ओवर डी टी इंटू के। याद रखना, कोई जिंदगी में आपसे पूछे कि कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होते हैं, अच्छा ये पता है आप लोगों को, ये जो डी आर ओवर डी टी होता है ये वेलोसिटी होती है। जिन्होंने फिजिक्स नहीं पढ़ी हुई वो सुन ले कि अगर पोजीशन वेक्टर का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव लिया जाए तो वो वेलोसिटी आती है, वी वी।
तो ये हमारे पास क्या चीज आ गई, ये चीज आ गई डी एक्स ओवर डी टी इंटू आई प्लस डी वाई ओवर डी टी इंटू जे प्लस डी जी ओवर डी टी इंटू के। और याद रखना ये जो होता है ना डी एक्स ओवर डी टी, डी वाई ओवर डी टी, डी जी ओवर डी टी, इनको कहते होते हैं कि ये कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो हम क्या कहेंगे कि कौन डी एक्स ओवर डी टी और कौन डी वाई ओवर डी टी और कौन डी जी ओवर डी टी, इनको कहते हैं आर कॉल्ड ये क्या, कार्टेशियन, कार्टेशियन कंपोनेंट्स जी मेरे बच्चे किसके, ऑफ वेलोसिटी, ऑफ वेलोसिटी। अच्छा अब एक काम करो, इस v को दोबारा लिखो, v आपका क्या है, डी एक्स ओवर डी टी आई प्लस डी वाई ओवर डी टी इंटू जे प्लस डी जी ओवर डी टी इंटू टी। इसका फिर डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू टी। अच्छा यहां पर मेरे बच्चे आ जाएगा डी वी ओवर डी टी। अच्छा इधर क्या आ जाएगा, जब इधर डेरिवेटिव लोगे तो ये बन जाएगा डी टू एक्स ओवर डी टी स्केयर इंटू आई। इधर मेरे बच्चे बन जाएगा डी टू वाई ओवर डी टी स्केयर इंटू जे। इधर मेरे बच्चे बन जाएगा डी टू जी ओवर डी टी स्केयर इंटू के। अच्छा याद रखना ये जो डी वी ओवर डी टी होता है, अगर वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज निकाला जाए तो वो एक्सेलरेशन आता है, हर कोई जानता होगा वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज एक्सेलरेशन, ये डी वी ओवर डी टी की जगह एक्सेलरेशन। तो यहां पर आप लिखोगे कि ये बन गया डी टू एक्स ओवर डी टी स्केयर इंटू आई प्लस डी टू वाई ओवर डी टी स्केयर इंटू जे प्लस डी टू जी ओवर डी टी स्केयर इंटू के। और याद रखना ये जो डी एक्स ओवर डी टी, डी वाई ओवर डी टी, डी जी, ये कार्टेशियन कंपोनेंट थे वेलोसिटी के। ये जो चीज निकली है ना डी टू एक्स ओवर डी टी स्केयर, डी टू वाई ओवर डी टी स्केयर, डी टू जी ओवर डी टी स्केयर, इनको कहते हैं कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। तो मेरे बच्चे मैं यहां पर ये कहूंगा कि ये जो चीज है डी टू एक्स ओवर डी टी स्केयर और कौन डी टू वाई ओवर डी टी स्केयर और कौन डी टू जी ओवर डी टी स्केयर, इनको कहते हैं, लिखें, आर कॉल्ड क्या, कार्टेशियन, कार्टेशियन कंपोनेंट ये किसके, ऑफ एक्सेलरेशन। होप सो मेरे बच्चे बात आपको समझ आ गई होगी। समझ ले मैंने कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ आपको वेलोसिटी भी समझा दी है, कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन भी समझा दी है। और अगर p के कोऑर्डिनेट हो x y z तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, xi प्लस वाई जे प्लस जी के। इसका भी तरीकाकार आपको समझा दिया। ये कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमारे हो गए। होप सो बात समझ आ गई होगी। ओके मेरे बच्चे, नाउ वी मूव नेक्स्ट। अच्छा अब हम इस तरह करते हैं कि ये जो कार्टेशियन कंपोनेंट है ना वेलोसिटी के और एक्सेलरेशन के, इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन करते। पेपर में ये हमारे पास आ सकती है। देखिए ये एग्जाम्पल, मैं आपके सामने एग्जाम्पल की स्टेटमेंट लिख देता हूं, भला कैसे है। एट एनी टाइम t the position of particle is at any time t the position of particle moving in plane, moving in plane can be specified by, अच्छा भाई देखना ये p है, p के कोऑर्डिनेट ये है a cos ओमेगा t और a sin ओमेगा t। ये ऐसे एक पार्टिकल की पोजीशन इससे स्पेसिफाइड की गई है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन मेरे बच्चे ये कहता है फाइंड कंपोनेंट्स,
फाइंड कंपोनेंट्स ऑफ, एक कंपोनेंट निकालें वेलोसिटी का, एंड और दूसरा मेरे बच्चे किसका, एक्सेलरेशन। ओके, लेट्स स्टार्ट हियर इट्स सॉल्यूशन। अच्छा, हम इस तरह करते हैं कि पहले पी पॉइंट लिखते हैं। बताएं पी के क्या कोऑर्डिनेट है। पी के मेरे बच्चे कोऑर्डिनेट है ए कोस ओमेगा टी और ए साइन ओमेगा टी। आप लोगों को पता है मुझे पहले आर बनाना है, आर आर आर, ये देखो आर, अभी अभी मैं आपको समझा के आया हूं कि आर किसके बराबर होता है, ओपी के, पोजीशन वेक्टर। और याद है आपको पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, एक्स आई जमा वाई जे। इसका मतलब है ये लिख देते हैं, यहां पर आ जाएगा ए कोस ओमेगा टी इंटू आई प्लस ए साइन ओमेगा टी इंटू जे। अच्छा ये कौन है, ये आर है। अगर मेरे बच्चे आपको कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालने तो इसका एक डेरिवेटिव ले, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन निकालने दूसरा डेरिवेटिव ले। आपको जो पहली बार डेरिवेटिव लेने से मिलेगा वो कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होंगे, जो दूसरा डेरिवेटिव लेने से मिलेगा वो कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ क्या होंगे, एक्सेलरेशन होंगे। वेरी सिंपल। तो कोई बात नहीं, हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। अब ये देखिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू किसके, टी। तो यहां पर क्या आ जाएगा, डी आर ओवर डी टी। अच्छा यहां पर क्या आएगा, मनफी ए। भाई कॉस का डेरिवेटिव मनफी साइन होता है, तो ये मनफी मैंने पहले लगा लिया ए। कॉस का क्या होता है, साइन ओमेगा टी। लेकिन आपको पता है ओमेगा टी का फर्दर ओमेगा, आई वैसे का वैसे प्लस ए। साइन का क्या होता है, कोस ओमेगा टी। लेकिन ओमेगा टी का फर्दर जो कि ओमेगा आएगा, लेकिन साथ ये आ जाएगा। अच्छा ये बताएं, आप लोगों को पता है कि जो डी आर और डी टी है, इसको हम वी भी कहते हैं, वी। तो वी क्या चीज आ गई आपके पास, आ गया मनफी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी इंटू आई प्लस ए ओमेगा कोस ओमेगा टी इंटू जी। ये मेरे बच्चे कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकला है। लेकिन मुझे तो वेलोसिटी के भी चाहिए और एक्सेलरेशन के भी चाहिए। अब इसका फिर डेरिवेटिव लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले तो एक्सेलरेशन आता है। तो अब हम यहां पर कहेंगे ये डिफरेंशिएटिंग कैसे, अगेन लेकिन विद रिस्पेक्ट टू किसके, टी के। तो यहां पर आ जाएगा डीवी और डी टी। अच्छा मनफी ए ओमेगा, साइन ओमेगा टी का क्या होता है, कोस ओमेगा टी। लेकिन ओमेगा टी का फर्दर ओमेगा इंटू आई। फिर यहां पर मनफी आ जाएगा क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव मनफी साइन होता है। तो मेरे बच्चे मनफी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, लेकिन ओमेगा टी का फर्दर ओमेगा और ये साथ है। क्या मेरे बच्चे आपको पता है कि जो डी वी ओवर डी टी है, इसको ए मतलब एक्सेलरेशन कहते हैं। तो मनफी ए ओमेगा और ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा कोस ओमेगा टी इंटू आई। मनफी ये ओमेगा और ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू जी। याद रखना ये कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है। ये कार्टेशियन कंपोनेंट किसके निकले थे, वेलोसिटी के। यही हमारे दो काम, यही दोस्त है। ये देखो कहा था फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, हमने दोनों काम कर दिए। फिर मैं बात को रिवाइज कर देता हूं। याद रखना अगर पी के कोऑर्डिनेट हो ए cos ओमेगा टी ए sin ओमेगा टी, तो पोजीशन वेक्टर कैसे होता है, ए cos ओमेगा टी आई प्लस ए sin ओमेगा टी इनटू जे। अगर किसी को ना समझ आई हो तो ये पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन देखे, अभी स्टार्ट किया मैंने तो वहां पर ये चीज बताई है कि ओ पी कैसे बनाते हैं। एक्स आई अगर पी के कोऑर्डिनेट हो एक्स वाई, तो एक्स आई जमा वाई जे, एक्स की जगह ये चीज वाई की जगह ये चीज। होप सो बात समझ आ गई होगी। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स सेकंड एग्जाम्पल। नाउ वी हैव दिस सेक्शन। पहले मेरे बच्चे इसकी स्टेटमेंट लिखे। इसकी स्टेटमेंट यूं है, आ पार्टिकल, a particle is moving
in such a way, in such a way that its position at any time t is। अच्छा ये मेरे बच्चे आर कैसे है, आर मेरे बच्चे यूं गिवन है, ये आर गिवन है, स्मॉल ब्रैकेट टी क्यूबिक प्लस टी स्क्वायर इंटू आई प्लस फिर है कोस टी प्लस साइन स्क्वायर टी इंटू जी, फिर प्लस फिर है ई की पावर टी प्लस नेचुरल लॉग ऑफ टी और साथ कौन है के। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन मेरे बच्चे ये कहता है फाइंड फाइंड कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड, एक वेलोसिटी के कंपोनेंट निकालें एंड एक मेरे बच्चे एक्सेलरेशन। ओके लेट्स स्टार्ट हियर इट्स सॉल्यूशन। हम मेरे बच्चे यूं करते हैं कि अपना यहां पर आर लिखते हैं, आर क्या है हमारा टी क्यूबिक प्लस टी स्क्वायर इंटू आई प्लस कोस टी प्लस साइन स्क्वायर टी इंटू जे प्लस ई पावर टी प्लस नेचुरल लॉग ऑफ टी और ये साथ। अगर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालनी है तो एक बार डेरिवेटिव लो, फिर डेरिवेटिव लो तो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन आ जाएंगे। सो ये देखें, अब हम यहां पे लिखेंगे ये डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू किसके टी के, तो यहां पर डी आर ओवर डी टी ले। अच्छा डी आर ओवर डी टी से टी क्यूबिक का 3t स्क्वायर, टी स्क्वायर का 2t इंटू आई प्लस, अच्छा याद रखना cos t का डेरिवेटिव मनफी sin t होता है प्लस, अच्छा थोड़ा सा इस बात का ख्याल कर लेना यहां पर साइन स्क्वायर टी है, साइन स्क्वायर टी पावर शुरू में आएगी मतलब 2 शुरू में आ गया, फिर साइन टी, अच्छा पावर शुरू में साइन टी पावर एक कम और साइन का फर्दर डेरिवेटिव, हर किसी को पता है साइन टी का डेरिवेटिव cos t होता है, लेकिन साथ कौन है ये। अच्छा ख्याल करना ई की पावर टी का डेरिवेटिव ई की पावर टी, जिसको नहीं पता सुन ले नेचुरल लॉग ऑफ टी का डेरिवेटिव 1 ओवर टी, लेकिन साथ कौन आ गया के आ। लेकिन मेरे बच्चे इस बात का ख्याल कर लेना कि ये कंपोनेंट किसके निकल आए, ये वेलोसिटी के निकल आए। आप बेशक यहां पर लिख ले कि ये हमारे पास v निकल आए और इधर क्या चीज है 3t स्क्वायर प्लस 2t इंटू आई प्लस मनफी साइन टी। अच्छा एक मशवरा दूंगा, अब सारे अच्छे बच्चे हैं, 2 साइन टी कोस टी, ये साइन 2t का फार्मूला है, तो बेहतर है कि आप इसके मुश्किल में पढ़े, आप इसको मेरे बच्चे यूं लिख लें साइन 2t इंटू जी प्लस इधर ई की पावर टी, ये चलो 1 ओवर टी रहने दे इंटू के। अब क्योंकि मुझे कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन की तरफ जाना है तो इसका फिर डेरिवेटिव लूंगा। अब ये देखें, अब यहां पर मैं लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग जी कैसे अगेन, लेकिन इस बात का ख्याल करना कि हम लोगों ने इसका फिर डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टी। अच्छा यहां पर आ जाएगा डी वी ओवर डी टी, टी स्क्वायर का 2t तो 3 साथ है तो ये बन जाएगा 6t, 2t का डेरिवेटिव ओनली 2 आई प्लस, अच्छा मनफी साइन टी का क्या आ जाएगा cos t, अच्छा साइन 2t का क्या होगा cos 2t, लेकिन 2t का फर्दर क्या होगा 2 और ये साथ ये, अच्छा फिर प्लस, जबकि इस पर गौर करें याद रखना e की पावर t का डेरिवेटिव e की पावर t, जिसको नहीं पता सुन ले 1 ओवर t का डेरिवेटिव क्या होता है -1 ओवर टी स्क्वायर। कैसे t ऊपर जाए पावर -1 हो जाएगी, पावर लगाए पावर शुरू में t की पावर -1 -2, तो वो मनफी t की पावर -2, तो उसको मेरे बच्चे हल करें तो वो बन जाता है -1 ओवर टी स्क्वायर। भाई 1 ओवर टी का ये डेरिवेटिव होता है ये के, तो क्या आप लोगों को पता है कि जो डी वी ओवर डी टी है इसको ए कहते हैं, तो यहां पर आ जाएगा 6t प्लस 2 इंटू आई प्लस
यहां पर है मनफी cos t प्लस 2 शुरू में और यहां पर cos 2t इंटू जी प्लस इधर e की पार्टी मनफी 1/t इसके साथ कौन है के। और याद रखना मेरे बच्चे, ये जो हमारे पास चीज है ये कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है। ये क्या चीज है? ये कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। यही हमें कहा गया था। तो मेरे बच्चे आप समझ लें कि आज के टॉपिक के अंदर हमने कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन किए हैं। इससे आगे मजीद चलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।